हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 24 है और हम लोग पढ़ रहे हैं विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया है विधानसभा। विधानसभा को हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज जो पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। विधानसभा में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जल्दी जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है, किस राज्य की सबसे छोटी है और किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो पॉलिटी सभी एग्जामों में आपसे पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं और अपने नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो बात करें यदि हम लोग किस राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो आपके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। देखो आपसे विधानसभा पूछा जाए, विधान परिषद पूछा जाए, लोकसभा या राज्यसभा, कुछ भी पूछा जाए, सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश है सभी चारों चीजों में। ठीक है, सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में और पुदुचेरी की सबसे छोटी है। ठीक है, अब आ जाइए विधान परिषद। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विधान परिषद। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद का उल्लेख संविधान में कहां पर है, विधान परिषद का उल्लेख संविधान में कहां है, तो एक अनुच्छेद है आपका 169। ये हम लोगों ने विधानसभा में भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा था 169 में क्या कहा गया है कि संसद के पास, देखो विधानसभा के उपस्थित एवं मतदान, किसी भी राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें उपस्थित या फिर मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजा जाता है। विधानसभा के द्वारा जो भी विधानसभा में उपस्थित होते हैं या फिर वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कराया जाता है और फिर वो संसद के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो संसद के पास जाता है और संसद उस प्रस्ताव के माध्यम से उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देती है। देखो वही लिखा है कि संसद विधान परिषद का गठन करती है। कब करेगी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन, जब उस राज्य के विधानसभा के 2/3 सदस्यों की बहुमत हो। ठीक है, विधानसभा की उपस्थिति। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मूल संविधान में कितने राज्यों में विधान परिषद थी, या फिर आपके 1956 तक विधान परिषद किन किन राज्यों में थी, 1956 तक आपके किन किन राज्यों में विधानसभा थी, वो आप लोग देखेंगे। 5 राज्यों में थी 1956 तक। कौन कौन से हैं 5 राज्य, एक तो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। इन 5 राज्यों में 1956 तक इन 5 राज्यों में थी। फिर 1956 के बाद क्या हुआ वो देखिए। 1956 के बाद क्या हुआ, आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद बनाने की मंजूरी मिल गई थी। जो आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, उसमें मध्य प्रदेश राज्य को विधान परिषद की मंजूरी मिल गई थी बनाने की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया, विधान परिषद नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बनाया, देखो विधान परिषद जिस राज्यों में होगी, जितने ज्यादा राज्यों में होगी, इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपके एमएलसी होंगे उनका वेतन भत्ता पेंशन सब जाएगा तो सरकारी से ही, है ना। तो कुछ रीजन रहा होगा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने
अपने यहाँ विधान परिषद नहीं बनाई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 1956 के बाद द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी कि 1956 तक, तो 1956 से पहले तो इन 5 राज्यों में थी, ठीक है, इन 5 राज्यों में, लेकिन 1956 के बाद किन किन राज्यों में और हुई, है ना। 1956 के बाद आपके उत्तर प्रदेश में थी ही, ठीक है, बिहार में हो थी, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब, पश्चिम बंगाल बढ़ गए आपके, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को मंजूरी मिली थी, लेकिन इसने बनाई नहीं थी अपने यहाँ, है ना। मध्य प्रदेश को विधान परिषद बनाने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ विधान परिषद नहीं बनाई, ठीक है। तो 1956 के बाद ये राज्य थे जहां पर आपकी विधान परिषद बनी। लेकिन फिलहाल आपके जो वर्तमान में है, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, वर्तमान में तो पंजाब में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो ये कब यहाँ से विधान परिषद को समाप्त किया गया, हुआ क्या, समय समय पर, देखो लिखा है समय समय पर विधान परिषद समाप्त भी कर दी गई। समय समय पर कुछ राज्यों की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो कब और किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया गया वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब तक आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब और किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया गया। ठीक, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो समय समय पर कुछ राज्यों की विधान परिषद को समाप्त भी किया गया है। तो देखो कब, 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया जाता है। 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। समाप्त लिख लेंगे यहाँ पर, ये चारों जो है आपकी समाप्त की गई। ठीक, 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और 1985 में जो है आपके आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। तो इन 4 राज्यों की विधान परिषद को समाप्त किया गया, 1985 में आंध्र प्रदेश की, 1986 में तमिलनाडु की। लेकिन अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान में, तो आंध्र प्रदेश के पास विधान परिषद है, जबकि 1985 में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो होता ये है, नोट डाल के आप लोग लिख लेंगे, कब आंध्र प्रदेश ने 2007 में विधान परिषद का पुनर्गठन कर लिया था। आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद को 1985 में समाप्त तो किया गया, लेकिन 2007 में फिर से आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक, और आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना 2 जून 2014 को, है ना। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर विधान परिषद का गठन कर लिया। तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तभी इसने अपनी विधान परिषद का गठन कर लिया था। तो वर्तमान में जो विधान परिषद है कितने राज्यों में है, वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में। बताइए कौन कौन से राज्य हैं, जल्दी जल्दी से। 6 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, आपका यूपी है ना, बिहार है, यूपी है, बिहार है, और कौन सा है, 2 तो यही है आपके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, MH महाराष्ट्र है, इसके बाद आपका कर्नाटक भी है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ है। ठीक, याद रखेंगे, याद रहेगा बिल्कुल। अब विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, किस राज्य में विधान परिषद की सीटें, मतलब किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं और कम से कम सीटें कितनी हो सकती हैं।
तो बताइए अधिकतम सीटें, अधिकतम सीट या फिर अधिकतम सदस्य संख्या, है ना। तो देखो किसी भी राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका 1/3 भाग, कुल विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग अधिकतम होगा उस राज्य की विधान परिषद का। कैसे, देखो पहले आप इसको समझ लीजिए, क्या विधान सभा का 1/3 सदस्य, विधानसभा के 1/3 भाग अधिकतम सीट होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 403, और इसका अगर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 403 का 1/3 कितना होगा, काट लो इसको, 3 एकम 3 और इधर 10 हो जाएगा, 3 तिरके 9 और इधर 3 चौके 12, 134, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो यूपी में विधान परिषद होगी उसकी अधिकतम सीट कितनी होगी, 134। 134 से ज्यादा नहीं हो सकती, 134 के कम ही रहेगी। अधिकतम सीट ये है उस राज्य की विधानसभा के 1/3 भाग, समझ गए। तो यूपी में फिलहाल तो 134 है नहीं, कितनी है विधान परिषद, 100 है, कितनी है, 100 है, 100, साफ हो जाओ भाई, ठीक। तो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 भाग जो होगी अधिकतम सीट, और कम से कम कितनी होगी, तो कम से कम होगी 40 सीट, 40 सीट या फिर 40 सदस्य, एक ही बात, ठीक। कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए, और उस राज्य की विधानसभा के 1/3 भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो, अब क्या, अब आप ये लिख लो कि किस राज्य की सर्वाधिक विधान परिषद है और किस राज्य में कम से कम है, किस राज्य में सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटें हैं और किस राज्य में सबसे कम है। तो बता दो सर्वाधिक विधान परिषद सीट, सर्वाधिक विधान परिषद, तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, विधान परिषद हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, आपका उत्तर प्रदेश रहने वाला है नंबर 1 पे। तो सर्वाधिक विधानसभा की जो विधान परिषद की सीट है यूपी में है, कितनी है, 40, और कम से कम है आपकी तेलंगाना में, सबसे कम विधान परिषद सीट ये है आपकी तेलंगाना में। कितनी सीटें हैं, तो ये है आपकी 43, ठीक, 43 सीट है तेलंगाना में, ठीक। तो ये चीजें आपको याद हो गई, याद क्या मतलब आपको समझ में आ गई, तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, है ना, इसको नोट करेंगे आप लोग। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 173 का खंड 3। 173 अनुच्छेद आपका बहुत बड़ा है, इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। 173 का खंड 3 हो जाएगा। इसमें लिखा है कि जो विधान परिषद के सदस्य होंगे इनका जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और जो इनकी पद्धति होगी, प्रणाली होगी, कैसी होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। जैसे आपका राज्यसभा का चुनाव होता है ना, आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ये क्या होता है, इसको हम लोगों ने राज्यसभा जब चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने ना देखी वो क्लास तो इसे समझने के लिए वो क्लास आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, ठीक। अब
इसके जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं? देखो, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। अब कितने सदस्य कहाँ से आते हैं वो देखिए। कितने सदस्य विधान परिषद में, कितने सदस्यों को किस क्षेत्र से, किस हिसाब से चुना जाता है? तो देखो, विधान परिषद के जो आपके 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 भाग सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। कितने? जो विधान परिषद में 1/3 सदस्य होंगे, यानी कि 100 में से 33 सदस्य जो होंगे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक। इसके बाद 1/3 भाग जो होगा स्थानीय निकायों द्वारा। कैसे? स्थानीय निकाय जैसे कि आपका जिला पंचायत हो गया, है ना, नगर निगम, स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 भाग सदस्य चुने जाएंगे। ठीक। इसके बाद जो 1/12 भाग है, कट गया, 1/12 भाग सदस्य, 1/12 भाग सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 1/12 भाग सदस्य जो है शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे। और ये शिक्षक कैसे होंगे? ये शिक्षक वो होंगे जिनको 3 वर्ष का अनुभव होगा, यानी कि शिक्षक पद पर 3 वर्ष हो गए होंगे इनको, उनके द्वारा जो है 1/12 भाग सदस्य चुने जाएंगे विधान परिषद में। ठीक। इसके बाद विधान परिषद के 1/12 भाग सदस्यों को स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? जो विद्यार्थी स्नातक कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आप लोग देखते होंगे कि ग्रेजुएट जो हो जाते हैं वो वोट करते हैं, है ना, तो उनके द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है वो वोटिंग कर देगा, नहीं। 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हों उनको, ग्रेजुएशन किए हुए, ठीक, ऐसे विद्यार्थी आपके 1/12 भाग सदस्यों को चुनते हैं। ठीक। इसके बाद विधान परिषद में 1/6 भाग, कितना? 1/6 भाग जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 भाग विधानसभा में नहीं मनोनीत होते हैं, लेकिन विधान परिषद में मनोनीत होते हैं, है ना। विधान परिषद में 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो हैं आपके सदस्य, ये किस किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? तो आप सभी को पता है, ये जो है आपके कला के क्षेत्र से, कला, विज्ञान, है ना, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, इसके अलावा आपके सहकारी आंदोलन, इन सभी क्षेत्रों से जो है ये सदस्य चुने जाते हैं। सहकारी आंदोलन। ठीक, समझ गए? अब देखो योग्यताएं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए? तो सबसे पहली योग्यता तो वही है, एक आपको पता है क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है आपका 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, ये कुछ योग्यताएं हैं जो होनी चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, ये सारी है ना, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई कि कौन कौन सदस्य जो है आपके, कितने सदस्य किस क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, ठीक, कौन किसके द्वारा सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद की, ये चीजें आपको क्लियर हुई। इनको आप नोट कर लीजिए। बस थोड़ा बचा है, कार्यकाल कितना होना चाहिए, बस कार्यकाल और पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए।
तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? देखो, विधान परिषद जो होती है ये स्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। क्या चीज आप याद रखेंगे कि विधान परिषद जो है आपका स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसके सदस्यों का कार्यकाल बात करें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बेसिकली जो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्षों का होता है, लेकिन हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य हैं रिटायर्ड हो जाते हैं। सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? देखो, विधान परिषद के सदस्य हों या फिर विधानसभा के सदस्य हों, इनका उल्लेख है अनुच्छेद 188 में। 188 में विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का वर्णन है कि जो भी विधानमंडल के सदस्य होंगे, या फिर वो विधानसभा के हों या तो वो विधान परिषद के हों, उनको शपथ राज्यपाल दिलाएंगे अनुच्छेद 188 के तहत। क्लियर? आगे बात करें कि इनके वेतन की। इनका वेतन कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का वेतन कितना होता है? तो देखो, जो इनका वेतन होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन होता है, और इसको निर्धारित कौन करता है? तो इसको निर्धारित करती है विधानमंडल। कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल। वेतन समझ गए? अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन होता है। निर्धारित नहीं है कि 4 लाख अगर यूपी में मिल रहा है तो 4 लाख कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सभी जगह 4 लाख ही मिलेगा। नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन है। और ये निर्णय कौन करेगा कि किस राज्य का कितना वेतन है? तो उस राज्य की जो विधानमंडल होगा वो निर्णय करेगा। क्लियर? आगे देखो, विधानसभा का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? तो जैसे आपका विधानसभा का हेड होता है, जैसे आपका लोकसभा का हेड होता है, लोकसभा के हेड को अध्यक्ष कहते हैं, उसी तरह विधानसभा के हेड को अध्यक्ष कहते हैं। जिस तरह से राज्यसभा के हेड को सभापति कहते हैं, उसी तरह विधान परिषद के हेड को सभापति कहा जाता है। ठीक, बात क्लियर? विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं आर्टिकल 178 के तहत। विधानसभा में एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, आर्टिकल 78 है, इसके तहत विधानसभा में एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, अब विधान परिषद में क्या होता है? विधान परिषद में सभापति होते हैं। ये बात है आर्टिकल 182 में। आर्टिकल 182 में कहा गया है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद होगी उसमें एक सभापति होंगे और एक उप सभापति होंगे। क्लियर? तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। वेतन क्लियर हो गया, योग्यताएं, कार्यकाल, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, किस राज्य में सर्वाधिक हैं, किस राज्य में कम है, किसमें है सर्वाधिक? चलो बताओ फटाफट। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं विधान परिषद की। सबसे कम किस राज्य में है? तेलंगाना में है ना? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, है ना? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक विधान परिषद से अब जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको आप अच्छे से बनाकर आएंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।